हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी अपने अपने काम में बिजी होंगे। और आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, ऑफिशियल पूजा मेहता। तो यहाँ पे मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है सुबह से ही। और सुबह में जैसे हम जब जगते हैं तो थोड़ा बहुत बच्चा को देखते हैं, क्योंकि ये भी साथ ही जग जाते हैं। और मैं वीडियो में बता भी रखी हूँ कि थोड़ी बाबू को प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर ने इसे गॉल ब्लैडर में पथरी बता दिया है, तो थोड़ा ज़्यादा केयर करना पड़ रहा है बेटा का। इसके वजह से मैं सुबह की वीडियो नहीं बना पाती हूँ कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे किया, मैनेज किया। तो अभी थोड़ी सी जब फुर्सत मिली है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बाबू को मैं नहला रही हूँ। और इसके बाद बाबू को नहवा कर कपड़ा पहनाऊँगी। उसके बाद फिर खाना वाना खिलाकर तो फिर मैं पढ़ने बैठूँगी। तो मैं आज यहाँ पे बात करूँगी सीटेट के बारे में, जो अभी फ़िलहाल हुआ था फरवरी में। और फिर आगे भी अगर मैं भी हुआ, गवर्नमेंट चाहे हुआ, तो उसके लिए भी कि तैयारी कैसे करें ताकि हम पढ़ के निकाल सकें। और अभी फ़िलहाल जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें करीबन 6 to 8 में 21 लाख कुछ हज़ार स्टूडेंट शामिल थे। और 1 to 5 में 12 लाख थे, शायद 12,11,000 कुछ थे। तो इनमें से ना 1 to 5 में 33% ही जो स्टूडेंट्स हैं पास किए हैं, और 6 to 8 में 18% ही पास किए हैं। तो सीटेट भी बहुत मुश्किल हो चुका है। पढ़ाई की पहले जैसा नहीं था कि एग्ज़ाम दे निकल गया हो गया। अब तो हमें करना क्या होता है कि पहले हमें सिलेबस देखना होता है कि सीटेट का सिलेबस, टीआरई 4 का सिलेबस, और सीटेट में 1 to 5, 6 to 8 का सिलेबस क्या है, सिलेबस के अंदर कंटेंट क्या है, हमें वो कहीं बुक पे, कॉपी पे उतारने होते हैं और फिर दिमाग में बिठाने होते हैं कि मुझे कंप्लीट कर लेना है सिलेबस। और सिलेबस साथ में कंप्लीट करना होता है ताकि हमें लगे कि नहीं मैंने ये चीज़ पढ़ा है, क्योंकि सिलेबस में जो रहता है वही एग्ज़ाम में आते हैं, उससे आगे कुछ नहीं आता है। तो हमने क्या किया था कि सिलेबस मैं कंप्लीट भी कर रही थी और मैंने सेट भी लगा रही थी, प्रैक्टिस सेट लगा रही थी, ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ कमज़ोर हूँ, मेरे नंबर्स किस चीज़ में कम आ रहे हैं। जैसे सीडीपी हो गया और हिंदी, मतलब जिसके जो लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मेरे तो हिंदी इंग्लिश थे। सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ हो गए। तो और इसमें बड़ी बात होती है कि जितने भी सीडीपी के पेडागोजी, मैथ के, हिंदी के, इंग्लिश के पेडागोजी मजबूत कर लें, क्योंकि अगर पेडागोजी हम मजबूत कर लेते हैं तो 15-15 नंबर सब में रहते हैं। तो पेडागोजी से तो हमारे 15 नंबर पक्के हैं, अगर 15 नंबर नहीं तो 12 नंबर पक्के हैं। फिर जो बनाने वाले होते हैं उसमें भी तो ऐसे ही आ जाएंगे नंबर। तो ऐसे करके पहले पेडागोजी मजबूत करना होता है, फिर उसके बाद पढ़ाई को रेगुलर रखिए। यानी कि जितने घंटे मिल रहे हैं, हम लोग हाउस वाइफ हैं, जैसे हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, मतलब बच्चे के साथ ही खेलने वेलने में, इसे देखने में, दवा देने में, खिलाने में, पिलाने में बहुत टाइम निकल जाता है। मुझे जो भी टाइम मिलता है मैं उसी टाइम पढ़ना शुरू करती हूँ। अगर कभी सो जाते हैं मेरे बच्चे, मेरे बाबू सो जाता है तो पढ़ती हूँ, नहीं जगा रहता है तो भी पढ़ लेती हूँ। और रात में रात में पढ़ती हूँ, तो मैं रात की वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो अभी मैं जब बता रही थी सिलेबस के बारे में, तो मैं सिलेबस भी कंप्लीट कर रही थी और सेट भी मार रही थी। तो मुझे पता चल जा रहा था कि मेरी दिक्कत क्या है, मेरी प्रॉब्लम क्या है। इससे ना थोड़ा ईजी भी हो जाता है। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं ताकि अच्छा क्या बोलते हैं कि ईजी हो जाए ज़्यादा हमारा सिलेबस, और सीटेट एकदम ईजी हो जाता है ताकि हम निकाल सकें। और मैं ना ज़्यादा बुक से पढ़ाई की थी। कितने लोग होते हैं यूट्यूब से देख देख के पढ़ते हैं, तो मैंने यूट्यूब से देख देख के नहीं पढ़ी थी। मुझे क्योंकि उतना नहीं समझ में आ पाता है यूट्यूब से, जो जैसे किसी यूट्यूबर का यूट्यूब देख के जो पढ़ाते हैं, जैसे सचिन एकेडमी हो गया, लेट्स लर्न हो गया, टीचिंग परीक्षा, टीचिंग अड्डा, तो देख देख के कितने लोग पढ़ते हैं। मेरे को भी कितने सजेस्ट किए थे लेकिन मैं नहीं की। मैंने सचिन एकेडमी का बुक मंगाई थी और उसी से पढ़ी मैं, और सच में बहुत अच्छा है। आप लोग भी मंगा सकते हैं, बहुत हेल्प करता है। और फिर
मैं ना सेट भी मार रही थी, तो बहुत मुझे हेल्प मिला था। तो मैं ना सिलेबस अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट करिएगा, मैं सिलेबस पोस्ट कर दूँगी क्या क्या है TRE 4 के और सीटेट के। अभी तो TRE 4 की भी तैयारी करनी है हमें, तो मैं यहाँ पे अभी TRE 4 के लिए बैठ गई हूँ और मैं यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ रही हूँ, उसमें सेल है वगैरह सब, और पढ़ाई कर रही हूँ मैं बायोलॉजी की। और ये भी होता है कि जो हम कंटेंट पढ़ते हैं ना उसको टिक लगाते जाते हैं कि मैंने ये आज कंप्लीट कर लिया, मैंने ये आज कंप्लीट कर लिया, फिर उसका रिवीजन कर लो, तो इससे बहुत आसान हो जाता है। और ये महिलाएं ना सोचें कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम महिलाएं कुछ भी कर सकते हैं, बस मन में ठान लेना है। अगर नहीं ठानेंगे तो फिर ज़िंदगी वही रह जाएगी, क्योंकि हाउसवाइफ को ना कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं करेगा, अरे ये तो हाउसवाइफ है, लेकिन नहीं, ज़िंदगी मिली है तो उसे तो हम यूज करेंगे ही। ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ही छोड़ देंगे कि कोई ऐरा गैरा मुँह उठा के आया बोल दिया। अरे भाई बहुत सुनने को मिल जाते हैं। तो जितनी भी हाउसवाइफ हैं डिमोटिवेट ना हो, जिनके निकले हैं वो आगे की तैयारी 4 की तैयारी करें, और जिनके नहीं निकले हैं फिर से सीटेट की तैयारी करें। अगर भगवान चाहे गवर्नमेंट चाहे, दोनों लोग चाह गए तो फिर अगर जुलाई का नोटिफिकेशन आया तो और अच्छा है, नहीं तो फिर अब भगवान की मर्जी है क्या करते हैं, और गवर्नमेंट की मर्जी है, क्योंकि इतना लेट हो रहा है सब चीज़ में। अभी रिजल्ट देने में लेट हुआ, TRE 4 का नोटिफिकेशन का पता ही नहीं क्या होगा, तो फिर